हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है जहाँ भी रहें खुश रहें। तो जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए टोमेटो केचप की रेसिपी लेकर आई हूँ। होममेड टोमेटो केचप होगा। उसके लिए हमने जो है 4 किलो जो है वो हमने लेने हैं टमाटर जो है काफ़ी जो है वो फ्रेश होने चाहिए, ख़राब नहीं होने चाहिए। और उसको आपने जब धोना है तो उसके अंदर थोड़ा सा 1 टेबल स्पून जितना सिरका, थोड़ा सा नमक डालकर इसको छोड़ दें। इसके अंदर जितने भी जरासीम होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर मैंने इसको धो लिया। इसके अंदर हम 2 अदद जो है वो प्याज शामिल कर देंगे। इसको मैंने मोटा मोटा काट लिया। और 4 टेबल स्पून जितना हमने जो है जो इसके अंदर अदरक लहसुन शामिल कर दिया। और 1 कप जितना ही आप पानी डालिएगा। और अदरक लहसुन यानी आप 2 से 3 जो है वो गठल डाल दें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है केचप में। इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। तो मैंने इसको कुकर में बनाया है ताकि ये झटपट से हो सके। तो मैंने आधे घंटे के लिए लगाया। और ये जो है हमारे टमाटर जो है वो अच्छे से गल चुके हैं, प्याज अच्छे से गल चुका है। तो अब हमने इसको थोड़ा सा ठंडा होने देना है और फिर ब्लेंडर में हमने डालना है ताकि ब्लेंडर हमारा ख़राब ना हो जाए। तो मैंने इसको पहले रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया था और अब मैंने जो हूँ इसको जो है वो मैं ब्लेंड करूँगी। तो इस तरह जो हम सारा का सारा ब्लेंड कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। इसको ये जो है टमाटर केचप के लिए जो है हमने जो टमाटर है वो सारे पेस्ट जो है उसका बना लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसको हमने छानना है। छानेंगे तभी ही इसका फ्लेवर भी आएगा, इसके सारे बीज वगैरह जो है निकल जाएंगे और इस तरह जो है हमारा पेस्ट जो है वो ज़बरदस्त किस्म का बनेगा। तो इस तरह जो है हम सारे के सारा करेंगे और ऐसी छाननी लीजिएगा जिसमें आपकी बहुत आसानी हो। और पेस्ट जितना आपका पतला होगा मतलब है तो उतनी जल्दी आपका जो है टमाटर की जो है वो पेस्ट जो है आसानी से बन जाएगा। तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच सके। पसंद आए तो अपनी फ्रेंड्स में, फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने ये टमाटो केचप घर पे बनाया तो आपको कैसा लगे। और अगर आप चाहती हैं कि ये केचप और भी ज़्यादा मज़ेदार हो तो इसके अंदर आप 1 एप्पल डाल देंगे। तो इससे जब आप अदरक लहसुन और टमाटर जब इसको आप कुकर में लगाएंगे तो उसमें 1 आपने सेब डाल देना है। तो उससे ये होगा कि आपका केचप बहुत ज़बरदस्त बनेगा और एक यूनिक फ्लेवर इसमें आएगा। और जनाब, इस तरह जो है मैं सारा का सारा जो है वो केचप के लिए जो है टमाटो को जो है मैं पेस्ट जो है वो छान रही हूँ। ये देख रहे हैं जिस तरह इसके बीज निकल रहे हैं, ये ज़रूरी होता है। और जो अदरक है उसका सारा अरक जो है वो उसमें आ चुका है। तो अदरक जो है इसको पेस्ट नहीं बनेगा। तो आप कुछ मसाले डालना है। इसमें मैं डालूँगी काली मिर्च 1 टीस्पून, नमक डालेंगे 1 टेबल स्पून, सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे हम इसके अंदर 1 टीस्पून और सोडियम बेंजोनेट हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। जनाब, ये जो होता है इसको जो है सेव करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप फ्रिज में इसको रखें, ना रखें, बाहर रखें तो ये ख़राब नहीं होगा। और दूसरी बात ये, अगर आप फ्रिज में रखें भी तो मैं तो रखूँगी ज़रूर। और जनाब, इसको जो है मैं जो है 3 महीने 4 महीने भी यूज़ करूँगी तो ये ख़राब नहीं होने वाला। सोडियम बेंजोनेट को हमने जो है इसलिए इसमें हमने ब्लेंडर में डाल के किया ताकि ये एक्टिव हो जाए। चीनी मैंने इसके अंदर 2 कप जितनी शामिल करनी है। सिरका हम इसके अंदर 1 से 1.5 कप डालेंगे। आपने अभी डाल देना है 1 कप, फिर लास्ट में चेक करना है, अगर खटास की कमी हुई तो और डालें। रेड फूड कलर हम इसके अंदर शामिल करेंगे एज अ रिक्वायरमेंट, जितनी आपको ज़रूरत हो उसके हिसाब से आपने इसके अंदर रेड फूड कलर डालना है। और सोडियम बेंजोनेट को हमने एक्टिव करने के लिए इसलिए ब्लेंडर में थोड़ा सा ये टोमेटो का पेस्ट डाल दिया था और उसको ब्लेंडर में हमने 1 से 2 मिनट हमने इसको चला लिया ताकि ये जो सोडियम बेंजोनेट है ये अच्छे से एक्टिव हो जाए। जब एक्टिव हो जाएगा तो फिर हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। और अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। सिट्रिक एसिड 1 टीस्पून या 2 टीस्पून भी आप शामिल कर सकते हैं, खटास के हिसाब से आपको जितना खटास पसंद है। ये मैंने 1 टीस्पून भर के लिया, सादा हमने यूज़ कर लिया था। और यहाँ पे हमने काला नमक हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून। पहले जो हमने नमक शामिल किया था सादा 1 टेबल स्पून। कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा केचप तैयार हो गया या नहीं? तो उसका साइन ये है कि जैसे मैंने इसको डाल रही हूँ तो उसका पानी अलग हो रहा है और ये देख सकते हैं टमाटर का पेस्ट जो है वो अलग सा हो रहा है। इस मीन्स कि ये डन नहीं है। तो अभी हमें और पकाने की ज़रूरत है, तो हम इसको और पकाएंगे। तो मैंने क्या किया, 1 टेबल स्पून जितना, जब आधा रह जाएगा तो 1 टेबल स्पून जितना मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया, आधा कप पानी के अंदर शामिल करके मिक्स कर लिया। और अब इसको मैं अच्छे से जो है पका लूँगी 1 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे, थोड़ा सा आप इसको ठंडा कर लें और आप देखें इसमें पानी और केचप अलग नहीं हो रहा है। इट्स मीन कि ये डन है। और जब इसको बीच में फिंगर मैंने इस तरह किए हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें से पानी नहीं निकल रहा। तो ये इसका साइन है कि हमारा जो केचप है वो तैयार हो चुका है। यहाँ पे आप जो है अपनी मर्ज़ी से मिर्चें कम ज़्यादा सिरका थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा कम करना है। चीनी में आपको कमी लगती है, ज़्यादा लगती है, आपने मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पे आपने टेस्ट करना है।
यहाँ पे खट्टा लगेगा, आपको कम लग रहा है तो थोड़ा सा सिरका हाफ़ कप आप डाल देंगे। अगर चीनी की कमी हुई तो हाफ़ कप चीनी आप और डाल देंगे। अगर कि इसमें आपको नमक की कमी लगती है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। जो भी कमी बेशी, मिर्चें आपने ज़्यादा स्पाइसी खाना है, यहाँ पे मिर्चें आप ज़्यादा डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपने टेस्ट करना है पहले अपने टेस्ट के मुताबिक, उसके बाद आपने इसमें चीज़ें कम ज़्यादा कर लेंगे। अब जनाब मैंने जो है हमारे जो है केचप ठंडा हो चुका है और इसको जो है मैंने ले लिया था, सोया सॉस की बड़ी बड़ी बोतलें होती हैं वो मैंने ले लिया। इसको मैंने जोश पानी में ऐसे से बॉईल करके इसको मैंने ड्राई कर लिया था। ड्राई करने के बाद अब मैंने जो है ये जो केचप है वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। तो ये हमारा केचप काफ़ी थिक बना है। आपने देखा हमारी कुकर फुल भरा हुआ था 4 kg में, और ये हमारा काफ़ी अच्छा जो है केचप बना है। अगर आपको गार्लिक केचप बनाना है तो इसी में आप इसको क्या करेंगे कि लहसुन और चिली फ्लेक्स लेके सिरके में डाल के उसको आपने 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेना है, और थोड़ा सा केचप आप अलग से रख दें और उसमें ये आप डाल दें तो आपको ये चिली गार्लिक सॉस भी तैयार हो जाएगा। इसी मेथड में ही इसको हाफ़ आप जो है सादा रख लें, हाफ़ जो है वो चिली गार्लिक सॉस बना लें। तो एक ही मेथड से आप जो है 2 किस्म के केचप भी बना सकते हैं, जिनको स्पाइसी पसंद हो। और आगे आ रही है बड़ी ईद, तो उसके लिए तो केचप की बहुत ही ज़रूरत होगी, और टमाटर हुए हैं आजकल बहुत ही सस्ते, तो क्यों ना हमने कहा इसको सेव कर लिया जाए। तो ये आप 3 महीने 4 महीने आराम से जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और मज़ेदार से ये केचप होगा। और यकीन जाने इतना इसके फ़वाइद हैं कि इसको आप नेट पे सर्च करें तो आपको मालूम होगा कि घर के बने हुए केचप में कितना फ़ायदा होता है। यानी 200 रुपये मैंने लगाए हैं, और यकीन जाने कि ये जो है 3 बोतलें मेरी जो है 3 किलो की बोतलें तैयार हो चुकी हैं, और बाज़ार में आपको आधा किलो में ये मिलेगा 200 रुपये में। तो जल्दी हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।